ओके। ओके सिस्टर। हाँ, अगर आप लोगों को कोई मेरी आवाज़ वगैरह या स्क्रीन का मसला हो तो बता दीजिएगा प्लीज़। हाँ जी। तो हम लोगों ने इंट्रो तो अपना करा ही दिया है कि हमारा आज का सेशन क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और उसे शुरू कैसे कर सकते हैं, और फ्रीलांसिंग क्या होती है। मतलब जब हम फर्स्ट टाइम आते हैं मार्केट में, हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पे, तो हमारे डाउट्स यही होते हैं कि हम क्या करें, कैसे स्टार्ट करें चीज़ों को, और अफिलिएट क्या होता है, फ्रीलांसिंग क्या होता है। ये चीज़ें हमें बता तो दी जाती हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा होता है हमें करना क्या है। तो यहाँ पे हम यही चीज़ बताने वाले हैं। सबसे पहले ये होता है कि अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। अफिलिएट हम लोग इतना सुन चुके हैं, लेकिन चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती ना। तो अफिलिएट मार्केटिंग, सबसे पहली चीज़, अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। देखिए, नॉर्मल मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। जैसे मैं हूँ, मैं रॉयल सक्सेस कंपनी से हूँ, ठीक है। मेरे पास एक स्पेशल लिंक मेरा बनाया गया और मैंने उसे प्रमोट किया, ठीक है। उस लिंक को मैंने आपको दिया, मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरी लिंक से ये प्रोडक्ट बाय कर लो, ये कोर्स बाय कर लो। तो इस कोर्स से, जब आप उस कोर्स को बाय करोगे तो मुझे मिलेगा कमीशन। वो आपके साइड से नहीं मिलेगा, आपने बाय किया, आपने कंपनी को फुल पेमेंट किया, ठीक है। अब मुझे मिलेगा कमीशन, मुझे 95% रुपीज़ या 95% या 90%। देखिए, ये चीज़ होती है प्रोडक्ट्स पे। अब अफिलिएट सिर्फ और सिर्फ रॉयल सक्सेस या ऐसी कंपनीज नहीं करती। कुछ लोग यहाँ पे स्किल्स बाज़ार के होंगे, कुछ लोग बिल्कुल नए होंगे जिन्हें कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी। तो देखो, ये हम और आप ही नहीं कर रहे होते। हम लोग जो है अपने इंस्टाग्राम पे जाते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, किसी का भी ले लेते हैं, जन्नत ज़ुबैर हैं। अब उन्होंने किसी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का, अभी जैसे शीन चल रहा है, शीन ऐप के किसी भी शॉपिंग का हमने कर लिया, उन्होंने लिंक डाल दिया। अब लिंक वो डालते हैं ना, तो वो उसे प्रमोट कर रहे होते हैं, उसका उन्हें प्रॉपर कमीशन जाता है। अब उनका 5%, 10%, 20% जो भी रहता है। हमने तो वेबसाइट से पे कर लिया, उन्हें पेमेंट दे दिया, उनके लिंक से हमने बाय किया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला कमीशन। सॉरी, हमने अपना प्रोडक्ट बाय कर लिया, हमें क्या हुआ, हमें मिला ऑफ़र। हमें हो सकता है 20%, 30% ऑफ मिल गया हो, और उन्हें वही कमीशन मिल जाता है। और इसमें क्या होता है, हमने कंपनी को पे किया, आपने किया कंपनी को पे, और वो कंपनी ने मुझे कमीशन दिया। कमीशन मुझे क्यों दिया, क्योंकि मैंने आप तक रीच आउट किया। मैं कंटेंट से, अगर आप मेरे पास कंटेंट से आए हो, तो मैंने कंटेंट बनाने पे मेहनत की और आपको टाइम दिया, आपको चीज़ें समझाई, आपको वैल्यू समझाई ना चीज़ों की, तब आपने उस चीज़ को लिया, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में आपको मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है कि आप किसी कंपनी या ब्रांड का प्रोडक्ट अपने लिंक के थ्रू अगर प्रमोट करते हो, जब कोई उस लिंक से ख़रीद लेता है तो आपको वो कमीशन मिल जाता है। एंड देखो, आपको यहाँ पे ये नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए। जब आप प्रोडक्ट, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको प्रोमोट करना है। मेरी कंपनी है रॉयल सक्सेस, आप आए यहाँ पे मैंने आपसे कहा, आपको मैंने अपना पूरा वर्क समझा दिया कि भाई मेरे पास इतने कोर्सेज़ हैं, और इन कोर्सेज़ को आपको सामने वाले को, थर्ड पर्सन को सेल करना है, ठीक है। तो आपको मिलेगा, मैं आपको 90% उसका दूंगी, 10% खुद रखूँगी। अब आपको वो जानना है कि आपको कैसे करना है। देखो, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी घबराना नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक क्लियर करूँगी। घबरा मत जाना कि यार ये तो बेचने खरीदने वाला चीज़ बता रही। पूरे एंड तक आप टिकोगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है और क्या चीज़ें बुशरा समझा रही है। तो अब सेकेंड थिंग आती है, अफिलिएट लिंक क्या होती है। अफिलिएट लिंक क्या होती है ना। अब देखो, ऐसे तो मैंने कह दिया कि ठीक है निशत मैम, आप मेरी कंपनी को प्रमोट करिए। निशत मैम ने किया या नहीं किया, मुझे कैसे पता लगेगा।
तो उसके लिए ट्रैक करने के लिए मैंने निशत मैप को ट्रैक करने के लिए उन्हें स्पेशल कोड दिया, ठीक है, उन्हें स्पेशल लिंक जनरेट करके दे दी कि ये आपकी लिंक है, इसी से जो है मुझे पता चलेगा। इससे अगर कोई बाय करता है प्रोडक्ट को मेरे, तो मुझे पता चलेगा कि ये जो है मैंने दिया हुआ है, ये निशत मैम के साइट से सेल हुई है, मुझे इस तरह से पता चलेगा, ठीक है। थर्ड थिंग, नीश चूज़ करना। अब जैसे नीश चूज़ करना पड़ता है, मैंने जन्नत जुबैर का भी एग्जांपल दिया था। अब जन्नत जुबैर क्या कर सकती हैं, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेल कर सकती हैं क्योंकि माशाल्लाह ब्यूटीफुल है, फैशन इंडस्ट्री में अच्छा वर्क कर रही हैं। अब वो गैजेट में जाएंगी तो आई डोंट थिंक कि उनके ऊपर बैठेगा क्योंकि वो टेक में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, हमें एक नीश को लेके चलना पड़ेगा। अब हम चारों चीज़ें लेके नहीं चल सकते कि ब्यूटी भी ले लिया, इस्लामिक प्रोडक्ट भी ले लिए, फैशन कोर्स, सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो अब हमें अपने नीश चूज़ करना पड़ेगा। अगर नीश हमारी क्लियर होगी ना, तभी ऑडियंस हमें मिलती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नीश चूज़ करना है। और उसके बाद आप ये भी चूज़ कर सकते हो कि जो है मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में। आप थोड़ी देर बैठो, अपने आप में सोचो। जैसे मेरा है तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम तो मैं बस एज ए स्टूडेंट स्टार्ट किया था, तो मैं स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम शेयर करती थी। उसके बाद एक दो रील में सॉल्यूशन बता देती थी कि भाई आप ऐसे करो तो आपकी अर्निंग होगी। स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, देन हमने सॉल्यूशन दे दिया। अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया हुआ है वजीफ़ा बताना, इस्लामिक कोर्स वगैरह, तो अब यहाँ पे मैं क्या प्रमोट कर सकती हूँ, इस्लामिक प्रोडक्ट्स ना, इस्लामिक कोर्सेज हो गए, ठीक है। तो इस तरह से जैसा आपका प्रोडक्ट है उस अकॉर्डिंग आपको कंटेंट बनाना पड़ता है। और ये चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आपको ना अफिलिएट प्रोग्राम भी सही चूज़ करना पड़ेगा। आप अमेज़न पे कर सकते हो या किसी और अपना कोर्स है हमारा रॉयल सक्सेस के, इतने सारे कोर्सेज़ हैं, यहाँ पे आपको 90% से ज़्यादा का कमीशन मिल रहा है, इतना अच्छा ब्रांड है। तो आप, और मेरी वजह से अगर कोई अर्न कर रहा है, कोई सीख रहा है स्किल्स को, तो कितनी अच्छी बात है ना, हमें सवाब भी मिल रहा है, लोग सीख रहे हैं, वो पेमेंट कर रहे हैं ना। लेकिन कब अगर मैंने आपको थोड़ा सा, आपने मुझे पे किया हुआ है, ठीक है, मुझे पे करके ज्वाइन किया, बट मैंने आपको गाइड कर दिया, तो आप कभी तो दुआ करोगे मेरे लिए कि यार ये मैम ने मुझे गाइड किया था, इसकी वजह से आज मेरी अर्निंग हुई। कभी तो आपके दिमाग में आएगी ये चीज़ ना। तो इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रेडिट अपने आप को दुआ में भी मिल जाता है। तो काम अच्छा करो, ठीक है। हाँ, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ भी चूज़ करनी पड़ेगी कि आपका जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो सही है या नहीं। आप उसको अच्छे से क्लियर कर लो। मैं जो प्रोडक्ट बेच रही हूँ, सामने वाले को इसका काम है कि नहीं। अब जैसे एक वर्ड बोला जाता है, मैं पता है इस जब आई थी ना इस इंडस्ट्री में, तो मुझे ये वर्ड बहुत सुनने को मिला था कि टकले को कंघी बेचना। अब आप ये चीज़ देख लो कि सामने वाला क्या है। अगर आप, जैसे मैं हूँ, कोई सामने टकला है, उसको कंघी तो हम नहीं सेल कर सकते ना, उसको वही चीज़ सेल करेंगे जो उसके यूज़ का होगा ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि भाई सामने वाले की नीड जानो, उसकी नीड पकड़ो, देन उसे सेल करो। ऐसे ही कुछ भी किसी को नहीं पकड़ा सकते। तो अपना भी बेनिफिट देखो, तो सामने वाले का भी बेनिफिट देखो कि किसे किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन चीज़ों का देखो, मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रही हूँ जिससे आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। बाकी इन चीज़ों पे जैसे सेल्स करना, हाँ, अफिलिएट अगर आपको करना है तो आपको अच्छी सेल्स आनी चाहिए, आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए,
ताकि सामने वाले का माइंडसेट क्या है, सामने वाला क्या सोच रहा है, उस चीज़ को वो चीज़ आप जान लें कि इस बंदे के माइंड में क्या चल रहा है, इस बंदी के माइंड में क्या चल रहा है और इसका प्रॉब्लम क्या है। आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे तभी आपका अफिलिएट सेल्स हो पाएगी, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखें। देन कंटेंट क्रिएट करना। अब ऑर्गेनिक, देखो आप यहाँ पे दो तरह से अपना ऑडियंस ला सकते हो, एक ऑर्गेनिक वे में, एक इनऑर्गेनिक वे में। ऑर्गेनिक वे में आपको फ्री में मिल जाएगा सारी चीज़ें, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, 2 से 3 महीने कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, बीच में स्टक नहीं करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। इनऑर्गेनिक वे में आपको ये होता है भाई पैसा फेक। तो स्टार्ट में भाई हमने लगा दिया 4-5 हज़ार रुपये पहले ही कंपनी ज्वाइन करने में, अब हम कहाँ से पैसा लाएं। हमने कोर्स ज्वाइन कर लिया, उसी में पैसा ख़त्म हो गया, अब हमारे पास पैसा वैसा नहीं। तो हमें करना है मेहनत, हमें पहले अपने किसी भी एक स्किल में मास्टर हो जाना है, ठीक है। अब हमारे पास इतने सारे कोर्सेज हैं, उनमें से हम एक में मास्टर हो गए। अब एक में मास्टर हो जाएंगे तो उसी चीज़ के बारे में प्रॉपर कंटेंट डालेंगे, लोग देखेंगे कि हाँ इस बंदे के अंदर इसने फर्स्ट डे क्या डाला था एंड देन अब 30 डे पे इसने क्या डाला। हाँ इसका नॉलेज है, इसे नॉलेज है, तभी ये इंसान मुझे नॉलेज दे रहा है। तो आप रील पर, पोस्ट पर, स्टोरी पर आप अपना बेनिफिट बताओगे, रियल एक्सपीरियंस शेयर करोगे, चीज़ें डालते रहोगे। आपने वीडियो एडिटिंग का कोर्स सीखा तो उसके बारे में बताया, 2-3 चीज़ें सीखी उसके बारे में बताई, है ना। तो लोगों को लगता है कि हाँ ये मतलब इसने फर्स्ट डे किया था तो कैसा था और अब 30 डे पे इसका जो है कैसा हो गया, बोलने का तरीका और चाल ढंग हर चीज़ चेंज हो जाती है लोगों की, ठीक है। तो जब आप कंसिस्टेंट रहोगे ना तो ये चीज़ें आपके अंदर ये चेंजेस आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। देन बारी आती है हुक। हर कंटेंट में आपको सबसे पहले, अगर कंटेंट बनाओगे तो सबसे पहले आपको हुक आपको थोड़ा सा लोगों को रोकने के लिए वैल्यू देना पड़ेगा, फिर लास्ट में कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा। अब ये क्या चीज़ें होती हैं ये हम लोग लॉन्ग टाइम में डिस्कस कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं बेसिक बिल्कुल छोटा बता रही हूँ कि आपको ना लोगों की अटेंशन ग्रैब करनी पड़ेगी। अफिलिएट में करना क्या क्या पड़ता है बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। वैल्यू देनी पड़ेगी अपनी चीज़ों की, और आपको कैसे हेल्प हो सकती है, सामने वाले को कैसे हेल्प हो सकती है आपके प्रोडक्ट से, आपके कोर्स से, प्रोडक्ट नहीं कहेंगे यहाँ पे, कोर्स कहेंगे, है ना। ट्रस्ट बिल्ड करना। देखो लोग किन चीज़ों को बाय करेंगे, जिस पर उनका ट्रस्ट होगा। फेक प्रॉमिसेस करने से तो होगा नहीं। आप जैसे मैंने कहा, हाँ भाई आप ये कोर्स खरीद लोगे रातों रात अमीर बन जाओगे, आपने 4-5 हज़ार लगाए तो आप जो है फटाक से आपको आने लगेगा, 1 हफ्ते में आप मास्टर हो जाओगे, इतना अर्न करने लगोगे, मेरी स्टूडेंट ने कर लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इन चीज़ों से आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, बी पॉजिटिव एंड बी ऑनेस्ट। आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, आपको लोगों से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम अपने बिजनेस को रन करना है, अपने आप को बढ़ाना है, ट्रस्ट गेन करना है, हलाल अर्निंग करनी है, तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। बिल्कुल रियल बताओ, देखो सीधी बात करो कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा, देखो मैं क्या बोलूँगी, मैं डायरेक्टली ये बोलती हूँ, देखो मेरा काम है आपको ट्रेनिंग देना, मैं आपको समझाऊंगी सिखाऊंगी, टाइम देना आपको है, इम्प्लीमेंट करना आपको। देखो मैं बताऊंगी, मैं बता के आपको चली जाऊंगी, अभी यहाँ पे आप लोग हो, मैं आप लोगों को बता के चली जाऊंगी, लेकिन इम्प्लीमेंट करना आपकी ज़िम्मेदारी। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। मैं बताऊंगी चली जाऊंगी आधे घंटे में, अगर आप आगे इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपका कुछ होगा। डायरेक्ट आप ऐसे बोलोगे तो लोगों को लगेगा हाँ ये रियल है। अगर आपने कहा हाँ आप जो है फटाक से कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा मैं जैसे बोलूँगी,
नहीं, आपको मैं बताऊंगी, आप इम्प्लीमेंट करोगे तब आप चीज़ें कर पाओगे। पॉसिबल तभी है जब आप करोगे, मेरे बोलने से नहीं होगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा, आपको अपना हाथ पैर ज़ुबान चलानी पड़ेगी। लीड मैनेजमेंट, अब देखो लीड क्या होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। लीड ये होती हैं, जैसे हमारे पास इनऑर्गेनिक वे में हुआ तो हमारे लिंक पे क्लिक करेंगे लोग, और ऑर्गेनिक वे में हमारे कंटेंट से आएंगे लोग, तो हमें डीएम डायरेक्ट मैसेज या कमेंट करेंगे, ठीक है। हमारे स्टोरी के रिप्लाई करते हैं कि मैम ये क्या कर रहे हो आप क्या करते हो, मुझे भी बताओ। कमेंट में बताएंगे कि हमें भी इस चीज़ को सीखना है। अब उन्हें क्या करना है, उन्हें डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो, पर्सनल मैसेज, जिसे उन्हें आपने बोल दिया कि ठीक है आप मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, मैं बताऊंगी। अब उसमें आपको सारा प्रोसेस बताना है उन्हें कि क्या चीज़ें हम लोगों ने की थी और हमें आगे क्या करना है। उनका ट्रस्ट गेन कराना है, उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा तभी वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे ना। तो ये चीज़ें आपको करना है, ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी होंगी। और देखो मैंने पहले ही बताया कि आपको 1-2 दिन में रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इन चीज़ों में, तब आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। सो क्या बोलती है पब्लिक, क्लियर हुई चीज़ें? हाँ जी, तो इतनी चीज़ क्लियर हुई, मैं आगे बढ़ूँ या कोई डाउट है अफिलिएट में अभी? निशित मैम सारी चीज़ें सही थी अभी तक? मेरी आवाज़ आ रही है ना सभी को क्लियरली? ओके ओके, हाँ जी, तो अफिलिएट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ। सबसे पहले जानेंगे फ्रीलांसिंग होती क्या है, ठीक है। देखो फ्रीलांसिंग में आपको ये होता है कि आप फ्रीलांसिंग में अपनी किसी भी स्किल को, जैसे कंटेंट राइटिंग हो गया, किसी भी डिजिटल स्किल को, बल्कि ऑफलाइन स्किल भी ले सकते हैं। अब देखो सबसे पहले बता देती हूँ स्किल क्या होता है। स्किल हिंदी में आप बोलोगे तो कला है ना। अपनी स्किल लाइक ऑनलाइन स्किल ले लेते हैं तो कंटेंट क्रिएशन हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गई, एड्स मैनेजमेंट हो गया, डिज़ाइनिंग हो गई, जैसे अभी हम लोगों को पेंटिंग सिखाई जा रही है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई। ये सारे कोर्स आपके डिजिटल स्किल्स में आ जाते हैं। और अभी हमें कुछ कोर्स सिखाए जाएंगे आगे मेकअप वगैरह के, तो वो हमारी ऑफलाइन स्किल हो जाएगी, ठीक है। मेकअप, मेहंदी, ये सारे हमारे ऑफलाइन कोर्सेज हो जाते हैं। अब देखो किसी भी कंपनी में फुल टाइम जॉब करते हो आप, तो वो होता है आपका 9 to 5 जॉब। लेकिन आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग में क्या कर सकते हो, बिना किसी कंपनी में फुल टाइम जॉब किए आप अपने खुद के बॉस होते हो। आपको जब भी टाइम मिलता है आप खुद काम कर लेते हो, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता, किसी को जवाब नहीं देना होता। आपको अपना डायरेक्ट अपने क्लाइंट से मिलना होता है, क्लाइंट चूज़ करना होता है, अपनी स्किल चूज़ करनी होती है, देन उसी पर वर्क करना होता है।
आप फ्रीलांसिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आपको स्किल चूज़ करना पड़ेगा। आप पहले डिसाइड करो कि आपकी स्किल क्या है। आप उसमें से मेटा एड्स मैनेज, अब देखिए जैसे मैं हूँ, मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं खुद मेटा एड्स मैनेजर हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। माशाल्लाह मेरी गौसिया मैम है यहाँ पे, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं यहाँ पे। और देखो यहाँ पे ना, अब आपको, आप सोचोगे कि मैं सारी चीज़ें कर लूँ तो सारी चीज़ में कोई स्पेशल नहीं हो सकता। आप जैसे मेरा उतना अच्छा ग्राफिक नहीं है, तो चीज़ें सबकी सेम नहीं रहती हैं, इसलिए आप 3-4 को देखो, इकट्ठे ये चीज़ें नहीं हो पाएँगी। आपको थोड़ा-सा इस पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। हमारे पास इतने सारे कोर्सेज़ हैं, हम बैठ के 2-3 कोर्सेज़ देखेंगे अपने, और कोर्सेज़ को देख के उन्हें एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। जिस कोर्स में मुझे इंटरेस्ट आ रहा होगा, मैं उस पे आगे वर्क स्टार्ट करूँगी। जब वर्क स्टार्ट करूँगी, मुझे इंटरेस्ट आने लगेगा, मैं उस पे काम करूँगी। काम करूँगी तो मुझे थर्ड थिंग ये करनी है कि पोर्टफोलियो बनाऊँगी। देखो क्लाइंट हमारा आएगा ना, तो उसे क्या चाहिए होगा, उसे प्रूफ़ चाहिए होता है कि आप क्या कर सकते हो, आपने कुछ काम किया है या नहीं, और आपका काम कैसा है। क्लाइंट सबसे पहले यही प्रूफ मांगता है, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, आप अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप उन्हीं चीज़ों को